नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जो आप स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आजकल हम पंडित जी से जान रहे हैं लग्नों के बारे में और अलग अलग लग्न के बारे में अब तक हमने जाना, जिसमें आज बारी है अब धनु लग्न की। तो धनु लग्न की कुछ खास बातें आज हम पंडित जी से जानेंगे, जिसमें आ जाती हैं उसकी विशेषताएं, उसकी कमजोरियां और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय भी जो कि धनु लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो क्या है वो उपाय, कुछ ही देर में हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, धनु लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है और अष्टम भाव के स्वामी को ज्योतिष में सबसे ज्यादा निगेटिव माना गया है। इसलिए सामान्यतः आप धनु लग्न में अष्टम भाव के स्वामी का रत्न यानी मोती नहीं पहन सकते, लेकिन विशेष दशाओं में आप धनु लग्न में मोती धारण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी और आपके आयु में वृद्धि होगी। खास तौर से चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है या अष्टम भाव में स्वयं विद्यमान है और ऐसी स्थिति में आप मोती पहनते हैं सलाह लेकर के, तो स्वास्थ्य की रक्षा होती है और आयु की वृद्धि होती है। तो ये गुड लक मंत्र जो कि पंडित जी ने आपको बताया है, इसे जरूर आजमाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब पंचांग की तरफ और जानते हैं 24 फरवरी यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। पंडित जी, दिनांक 24 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग पंडित जी ने आपको बता दिया है और राशियों पर भी हम आएंगे और दैनिक राशिफल आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के विषय की, लग्नों की। जिस तरीके से आजकल हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में और उसी कड़ी में धनु लग्न की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस लग्न की खास बातें क्या होती हैं पंडित जी से। 9 नंबर का जो लग्न है उसे कहते हैं धनु लग्न। अगर आपकी कुंडली के जो ऊपर का हिस्सा है उसमें जो बीच का कोना है, बीच का जो त्रिभुज है, अगर उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न है धनु लग्न। धनु लग्न का जो स्वामी है वो बृहस्पति नामक ग्रह है। देव गुरु बृहस्पति धनु लग्न के स्वामी हैं। ये अग्नि तत्व प्रधान लग्न है, फायर एलिमेंट का लग्न है। और धनु का मतलब जिसके हाथ में धनुष हो, यानी एग्रेसिव मोड में, अटैकिंग मोड में रहने वाला लग्न है धनु लग्न। इस लग्न के लिए सूर्य, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, शुक्र, बुध और शनि शत्रु हैं और चंद्रमा अष्टम का स्वामी जरूर है, लेकिन वो फल देता है अपनी स्थिति के अनुसार। अब धनु लग्न की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धनु लग्न में अगर आपका सूर्य बेहतर है तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। धनु लग्न में 9वें भाव का स्वामी सूर्य होता है, एकमात्र त्रिकोण का स्वामी है, सबसे बली भाव का स्वामी सूर्य है। तो अगर आपका लग्न धनु लग्न है और सूर्य आपकी कुंडली में बेहतर है तो निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की करेंगे, निश्चित रूप से आप जीवन में उन्नति करेंगे।
तो धनु लग्न की कुछ खास बातों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर हमें बताया है और इस लग्न के बारे में और विस्तार से हम पंडित जी से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बात राशियों की कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं। थोड़ा सा प्रयास करने से धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय आपकी समाप्त होंगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ आज बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखें। काम का बोझ थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। हालांकि जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी कारोबार में लाभ होता दिख रहा है। प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होती चली जाएंगी। मां लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया कि आपका भाग्यफल क्या है, दिन आपका कैसा बीतने वाला है। अब आ जाते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न प्रवीण जी ने हमें लिखा है, नागपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 26 जून 1989, 1989। जन्म का समय है शाम को 7 बजे। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि क्या मेरी कुंडली मांगलिक है, करियर की स्थिति मेरी कैसी रहेगी और मेरा विवाह कब होगा। प्रवीण जी, कुंडली आपकी बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि बिल्कुल आपकी कुंडली मांगलिक है। मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव के स्वामी शुक्र के साथ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका करियर सरकार या सरकार से संबंधित किसी विभाग में होगा। इस साल के अगस्त के बाद आपके सरकारी नौकरी में या सरकार से संबंधित किसी विभाग में नौकरी के योग आपके लिए बनते हैं। दूसरी बात, विवाह आपका सन 2024 में होगा। 2024 के मध्य में मई, जून, जुलाई के समय में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। आपका करियर बेहतर हो, जीवन में आपको सफलता मिले, इसके लिए क्या करेंगे? धनु लग्न, मीन राशि, मंगल को मजबूत करेंगे। एक देसी मूंगा वजन में लगभग 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे आप धारण कर लीजिएगा। और दूसरा काम, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा है, तो पंडित जी को आप अपने सवाल लिखिए और भेज दीजिए उसे हमें इस ईमेल आईडी पे। आपके सवालों का जवाब हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आप धनु लग्न की तरफ और उसकी विशेषताओं के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या होती हैं। पंडित जी।
देखिए, धनु लग्न के लोग मध्यम कद के होते हैं, लंबे भी हो सकते हैं लग्न और नवांश की स्थिति के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली सामान्यतः धनु लग्न के लोग मध्यम कद के होते हैं। इनके चेहरे पर तेज और ज्ञान दिखाई देता है, नॉलेजेबल बहुत होते हैं, अपने विषय को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, पूजा साधना भी करते हैं, तो चेहरे पे एक ग्लो, एक तेज इनके दिखता है। ये मेहनती, स्वस्थ और सकारात्मक विचारों के होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। दार्शनिक, फिलॉसफी का इंटरेस्ट, पढ़ने में इंटरेस्ट और विद्वान तो होते ही हैं, क्योंकि बृहस्पति धनु लग्न में थोड़ा एग्रेसिव मोड में होता है। तो जो एक बार सोच लेते हैं कि ये पढ़ना है, ये करना है, वो आम तौर पर कर ले जाते हैं। लिखने के मामले में, पढ़ने के मामले में, अपनी बात रखने के मामले में, बोलने के मामले में अद्भुत होते हैं। सामान्यतः धनु लग्न के लोग आध्यात्मिक और दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। यात्राओं के शौकीन होते हैं, लोगों से मिलने के शौकीन होते हैं, ये बात जरूर होती है। संपत्ति का लाभ इनको अमूमन उम्र के 35-40 साल तक हो जाता है। एक बड़ा विशाल सा मकान बनवाते हैं, विशाल सी प्रॉपर्टी बनवाते हैं और वहां रहते हैं। और ऐसा काम जरूर करते हैं नॉर्मली धनु लग्न के लोग, जिससे इनको जीवन में लोगों का सम्मान मिलता है। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य कफ और पित्त प्रधान होता है। अक्सर गैस की ट्रबल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इनको परेशान करती हैं। धनु लग्न के साथ जो दो बड़ी महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं, वो ये है कि धनु लग्न की अगर आप आकृति देखेंगे तो आधा पुरुष है और आधा पशु है, और पुरुष के हाथ में धनुष है, यानी एग्रेसिव मोड में है, ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है और उस शक्ति का इस्तेमाल करने को तैयार है। इसीलिए धनु लग्न के लोग पुलिस में, आर्मी में, सेना में, इंटेलिजेंस में या टेक्नोलॉजी में ज्यादातर होते हैं। दूसरा, धनु लग्न के लोगों के पास धनुष बाण है, इसका एक मतलब यह भी है कि वो लक्ष्य को देखते रहते हैं, यानी जीवन में जो रास्ता उन्हें पकड़ना है, जिस लक्ष्य को पाना है, उसे पाकर ही रहते हैं अगर ये सोच लेते हैं तो। लेकिन कुछ ऐसी कमियां भी होती हैं इनके अंदर, जिन कमियों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते। क्या कमियां होती हैं, इस पर चर्चा आगे जारी है। तो धनु लग्न के बारे में पंडित जी से आज हम जान रहे हैं, विशेषताएं क्या होती हैं ये भी पंडित जी ने हमें बता दिया है। लेकिन जैसा कि पंडित जी ने बोला, कमजोरियां भी होती हैं हर किसी की, तो धनु लग्न की भी होती हैं। क्या है वो कमजोरियां और किस प्रकार आप उन्हें दूर करें, ये कुछ ही देर में जानेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर के मामले में सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। कारोबार में आपके सुधार होगा। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं।
स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि की। आपने जाना आपका भाग्यफल क्या है। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ और देख लेते हैं अगला ईमेल हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो पिंकी जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 23 जून 1988। जन्म का समय है 5:43 प्रातःकाल। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि मेरा विवाह एक ही वर्ष में टूट गया। दूसरा विवाह कब होगा, कैसा होगा, और इससे छुटकारा, पहले विवाह का जो मुकदमा चल रहा है इससे छुटकारा कब मिलेगा। पिंकी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इसी साल के अप्रैल के बाद आपका मुकदमा सॉल्व हो जाएगा, आपको डिवोर्स मिल जाएगा। इस साल के अंत तक जाते जाते आपके डिवोर्स की संभावना आपसी सुलह समझौते से दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपका दूसरा विवाह 2024 में होगा, फरवरी से लेकर जुलाई के बीच में, और दूसरा विवाह आपका सफल होगा। उसको लेकर के जीवन में चिंता की बात नहीं है। दूसरा विवाह का जीवन भी ठीक है और आपका भविष्य भी बेहतर है। क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए जरूर से। लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा के पहन लें और दूसरा सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ सुबह शाम दोनों समय करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अपने सवाल आपने हम तक कैसे पहुंचाने हैं। अपने सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए हमें इसी मेल आईडी पे जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, धनु लग्न के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि पंडित जी ने आपसे कुछ ही देर पहले बताया था कि हर किसी की कमी होती है, तो धनु लग्न के लोगों की भी कुछ कमियां होती हैं और कुछ समस्याएं होती हैं। तो क्या है वो, आइए जान लेते हैं। अगर हम धनु लग्न के लोगों की कमियों के बारे में बात करें, समस्याओं के बारे में बात करें, तो क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं? बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। इनका नियंत्रण अक्सर अपनी वाणी पर नहीं रहता। अगर ये एग्रेसिव हुए, इन्हें क्रोध आया, तो फिर ये क्रोध में क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, समझना बड़ा कठिन होता है। इनका नियंत्रण अक्सर अपनी वाणी पर नहीं रहता। पैसे इनके पास आते रहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि पैसे नहीं आते या फाइनेंशियली कोई दिक्कत होती है, लेकिन धन के खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाते, धन के खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। किशोरावस्था में, यानी लगभग 24 साल के पहले की जो उम्र होती है, उस समय में इनको धन की थोड़ी कमी देखनी पड़ती है, ऐसा जरूर होता है। इनको भाई बहनों की तरफ से कष्ट की संभावना होती है। इनका जो अपना परिवार होता है, जो अपने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा ताऊ हैं, उनकी तरफ से दिक्कतें अक्सर होती हैं, ऐसा देखा गया है। संतान की तरफ से समस्याएं उठानी पड़ती हैं। आमतौर पे ज्यादातर धनु लग्न वालों को एक ही संतान या ज्यादा से ज्यादा 2 संतान होती है और एक संतान को लेकर के जीवन में चिंताएं और जीवन में तनाव रहता है।
इनका जीवन साथी अक्सर इनके बौद्धिक स्तर का नहीं होता, क्योंकि धनु लग्न वाले थोड़ा सा इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और ब्रेन थोड़ा शार्प होता है। लेकिन जो इनकी पत्नी है या जो इनका पति है वो अक्सर उतने ताकतवर दिमाग का नहीं होता है। इसीलिए आप ज्यादातर धनु लग्न वालों को देखेंगे कि वो अपने मन की बातें अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं, जिनको वो अपने मेंटल लेवल का समझते हैं। अपने पति या पत्नी के साथ ज्यादातर चीजों को शेयर नहीं करते हैं। एक बात और समझिए, धनु लग्न की कमजोरी, हर बात में युद्ध से या हर बात में झगड़े से काम नहीं चलता। बहुत जगहों पे समझाने, सलाह देने से, प्रेम से भी काम चलता है। तो धनु लग्न वाले इस बात को समझ लें कि धनुष हाथ में रखना अच्छी बात है, लेकिन हर समय एग्रेसिव होके, दबाव बना के, प्रेशर बना के अगर आप काम करना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। कहीं कहीं पर समझाने से, शांत दिमाग से भी चीजें हल हो जाती हैं। तो कौन कौन सी कमजोरियां होती हैं और क्या क्या समस्याएं हो सकती है धनु लग्न के लोगों को अपने जीवन में, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन उपाय भी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं। तो समस्याओं का उपाय भी आपको बताएंगे कुछ ही देर में। फिलहाल अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, इस समय नाम, यश और धन की प्राप्ति होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अच्छी शुरुआत, अच्छी सफलता है। करियर की समस्याओं में सुधार होगा और नए संबंध इस समय आपके साथ जीवन में जुड़ेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक तनाव आपका दूर होगा। करियर में नए अवसर इस समय आपको मिल सकते हैं। 1 लोटा जल अगर आप भगवान शिव को अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में इस समय कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। नई जिम्मेदारी भी इस समय आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में यहाँ पर हमने पंडित जी से जाना और इसके अलावा धनु लग्न के बारे में भी हम बात आज कर रहे हैं, लेकिन इस पर हम आगे आएंगे। फिलहाल आ जाते हैं आज के अगले सवाल पर। देख लेते हैं अगला जो ईमेल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो अल्बर्ट रोजारियो ने हमें लिखा है। पुणे से लिखते हैं अल्बर्ट। इनकी जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1996। जन्म का समय है 8:18 सवेरे। जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि किस क्षेत्र में मैं करियर बनाऊं और भारत में मेरा रहना बेहतर रहेगा या मैं विदेश जाकर के सेटल होने के बारे में सोचूं, वो बेहतर रहेगा। अल्बर्ट, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। कुंडली के हिसाब से अगर आप कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खास तौर से कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं आपके लिए। पहली बात।
दूसरी बात कि भविष्य में आप विदेश जाएंगे, विदेश में जाके सेटल भी होंगे और विवाह भी आपका विदेश से जुड़ा हुआ होगा। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। चीजों को लेके बार बार कंफ्यूज मत होइए कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। सिर्फ आप कंप्यूटर वाले टेक्निकल फील्ड में जाने का प्रयास करें या मैनेजमेंट वाले फाइनेंस फील्ड में जाने का प्रयास करें। यही दो क्षेत्र आपके लिए काफी बेहतर होंगे। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, करियर को अच्छा करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो कुछ सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, कोई समस्या है जिसका समाधान वो जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो अपने सवाल लिख दीजिए और उसे भेज दीजिए हमें हमारी इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न की बात अब हम कर लेते हैं, क्योंकि विशेषताओं के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है, क्या कुछ खासियत होती है और क्या कुछ कमजोरियां होती हैं, किस तरीके की समस्या धनु लग्न के लोगों को अपने जीवन में देखनी पड़ती हैं। लेकिन उन समस्याओं का समाधान अब पंडित जी से हम जानते हैं कि किस प्रकार इस लग्न के लोग अपने जीवन को बेहतर करें। आइए जानते हैं। धनु लग्न के लोग जीवन को बेहतर कैसे बनाएं? जैसा आपको पहले बताया कि धनु लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है। इसीलिए धनु लग्न वाले नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें। किसी सद्गुरु या मार्गदर्शक की सलाह माने। धनु लग्न वालों को अच्छे मार्गदर्शक और अच्छी सलाह देने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं मानते हैं। अगर आप बात माने तो आपको लाभ होगा। अपने उच्चाधिकारियों के साथ, अपने बॉसेस के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध खराब ना करें। अपनी संतान को भटकने से या बिगड़ने से बचाएं, क्योंकि धनु लग्न वालों की जो संतान होती है उसमें और धनु लग्न वालों में अक्सर 36 का आंकड़ा होता है। इसीलिए संतान को भटकने या बिगड़ने से बचाइए। सलाह लेकर के एक माणिक्य जरूर पहनिए, एक रूबी बनवा के जरूर पहनिए, उससे आपको लाभ होगा। और अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, जैसे आप पुरुष हैं तो महिला के साथ, महिला हैं तो पुरुष के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा जीवन में कपड़ा पहनने में, कलर्स का इस्तेमाल करने में पीले रंग का ज्यादा प्रयोग आपको करना चाहिए। और जहां तक संभव हो धनु लग्न वालों को भूरे रंग के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। अब देखिए धनु लग्न की प्रॉब्लम क्या है? एग्रेशन या एनर्जी का ज्यादा होना या वाणी या कभी कभी लापरवाही। धनु लग्न के लोग सूर्य की जितनी पूजा करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार को नमक का सेवन बंद कर दें। जितना ज्यादा आप सूर्य की पूजा करेंगे जीवन में सफलता उतनी ही ज्यादा होगी। और इसके अलावा धनु लग्न के लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा समय अपने करियर से निकाल करके संतान को जरूर दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि धनु लग्न वाले खुद तो बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, लेकिन संतान को लेके जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से अपनी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रयोग आप कर सकते हैं, उपाय पंडित जी ने आपको बताए और किन बातों का ध्यान आपको रखना है इस दौरान, ये भी आपने समझा है। आगे बढ़ते हैं अब आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में आपके बेवजह का तनाव हो सकता है। तनाव से बचिए, शांति बनाए रखिए। वाहन सावधानी से चलाएंगे। खान पान का ध्यान बनाए रखेंगे ताकि डाइजेशन न बिगड़े। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, नौकरी के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ आपका होता रहेगा, संपत्ति की समस्या का हल आपके निकल जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होने की संभावना है, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, आपका भाग्य आपको बता दिया है कि कितना साथ देने वाला है। और इसी के साथ हम आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ भी। तो देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं, क्या उनकी समस्या है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें रविंदर कौर जी ने लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। 19 सितंबर 1992 4:20 शाम को, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि विवाह का मुकदमा चल रहा है, कब समाप्त होगा और दूसरे विवाह का योग क्या है। रविंदर जी, कुंडली आपकी मकर लग्न की है और वृषभ राशि की है। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। आपका वैवाहिक मुकदमा इसी साल समाप्त होगा। अगस्त से नवंबर के बीच का जो समय है, अगस्त से नवंबर वाला, उस समय आपके विवाह के मुकदमे के समाप्त होने की संभावना बनती है। दूसरा विवाह साल 2024 के आरंभिक 6 महीनों में जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच में होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब जल्दी विवाह कैसे हो, मुकदमे से छुटकारा कैसे मिले? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के जो ईमेल्स हैं उनका सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, समय अभी भी बाकी है क्योंकि हर रोज हम आते हैं और आप लोगों की ईमेल्स हम लेते हैं। अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हुए जन्मदिन की बात कर लेते हैं। 24 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 24 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। करियर और परीक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति और विवाह के मामले आपके हल होंगे, लेकिन मुकदमेबाजी से और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आप एक साथ पूजा करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं पंडित जी की। व्रत हम रखते हैं और अगर किसी से गलती से व्रत टूट जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने व्रत रखा, आपको दिन भर याद रहा, शाम को अचानक से आप भूले, आपने अन्न खा लिया, कोई खाने वाली चीज खा ली, अब व्रत टूट गया। तो क्या ये गलत है और क्या करना चाहिए अगर व्रत टूट जाए? देखिए, अगर गलती से बिना किसी इंटेंशन के जल्दबाजी में व्रत टूट गया है तो इसमें कोई पाप या अपराध नहीं है। टूट सकता है, इंसान है, गलती हो सकती है। ऐसा होने से ईश्वर से क्षमा याचना करनी चाहिए
कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी, और अगली बार से पुनः व्रत की शुरुआत कर लीजिए। व्रत तब टूटता है जब मन बिल्कुल अटैच नहीं होता। व्रत आप रखते हैं किसी के कहने पर, या रखना है तो रख लिया, मन अटैच नहीं है। अगर मन अटैच होगा तो ज्यादातर मामलों में व्रत टूटने की संभावना बनेगी ही नहीं। तो चलिए, जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने दूर कर दी है। अब आ जाते हैं शुभ पहर पर। देखते हैं 24 फरवरी शुक्रवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 24 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। रात के 9 बजे से 10:30 का समय शुभ पहर का समय है। इस समय में माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए। आपकी धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 24 फरवरी शुक्रवार, समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त हो जाता है गुड लक राशि का। जानते हैं कौन सी राशि के बारे में आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, आजकल हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज जिस राशि की बात करेंगे उसका नाम है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। हालांकि इनको अक्सर चोट चपेट की वजह से समस्या होती है। सेहत के मामले में भाग्यवान होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आपको चोट चपेट न लगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सुरक्षा के लिए भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं एक महा उपाय। तो देखते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार ये आपके काम आ सकता है। पंडित जी हम आज बात कर रहे हैं धनु लग्न की। तो आज का महा उपाय भी धनु लग्न से संबंधित है। अगर आपका लग्न धनु है और करियर में समस्याएं आ रही हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली या कुमकुम मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करिए और अपने सोने के लिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए लकड़ी के फर्नीचर का इस्तेमाल करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी करियर संबंधी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ धनु लग्न के बारे में आज हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए GNT।